खबर शामिल करते हैं जी नौशहरा से। मोहम्मद शिराज खट्टक की रिपोर्ट के मुताबिक थाना जलोजई पुलिस का श्राइन पेशा अफराद की सरकूबी के लिए जड़ोबा और मुलहिका दूरदराज दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका जात में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन। जिला पुलिस सरबराह अहमद शाह के वाज़ेह अहकामात की रोशनी में अदनान आजम खान SDPO पिब्बी सर्कल की बराह रास्त निगरानी में सैयद मोहम्मद हनीफ SHO थाना और टीम का श्राइन पेशा अफराद के ठिकानों पर छापा। एक मुजरिम इश्तिहारी को हिरासत में लिया गया, जबकि घर घर चेकिंग के दौरान गैर रजिस्टर्ड किरायादार को जबकि 2 मुलजिमान से पिस्टल बमा कारतूस बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। सैयद एजाज हुसैन शाह राजड़ की रिपोर्ट के मुताबिक चंद रोज कबल CCD रावलपिंडी की जानिब से पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी चौधरी नईम एजाज के घर पर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करते हुए मुबैना तौर पर गैर कानूनी रेड किया गया। रेड के दौरान घरेलू मुलाजमीन को दहशतगर्द जाहिर करके गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर यह प्रोपेगेंडा किया गया कि इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को हिरासत में ले लिया गया है। तहम जब गिरफ्तार अफराद को मौजूद अदालत आलिया में पेश किया गया तो CCD की जानिब से कोई ठोस शवाहिद पेश न किए जा सके। इस पर अदालत ने तमाम गिरफ्तार अफराद को बाइज्जत बरी कर दिया। अदालती फैसले से ये वाज़ेह हो गया कि ये कार्रवाई एक सोची समझी साजिश के तहत की गई, जिसका मकसद एक मुंतखब अवामी नुमाइंदे और इनके वोटर्स की तौहीन था। अवामी और समाजी हलकों ने वाक़या की सख्त मजम्मत की। कोट राधा किशन से खबर शामिल करते चलें। इनवारुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक कोट राधा किशन में अताई डॉक्टर्स की भरमार। महकमा सेहत की टीम का एक्शन। हटरिया गांव में क्लिनिक को सील कर दिया गया। महकमा सेहत की टीम ने कार्रवाई करते हुए क्लिनिक को सील किया। मुकामी ज़राए के मुताबिक गाँव में अताइयों के इलाज मुआवजे के बायस मुतअद्दिद बीमारियां जन्म ले चुकी हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीन शदीद परेशान है। डॉक्टर सारा नसीम ने कहा कि इंसानी जानों से खेलने वाले अताइयों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। आवाम के सेहत का तहफ़्फ़ुज़ ऐसे ही नासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी रखा जाएगा। मोहम्मद शिराज खट्टक की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा में बिजली की नारावा लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आए और मेन GT रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। PI में रोड बंदी से पेशावर नौशहरा रोड कई घंटे बंद रहने से रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक संगढ़ में सिंध हुकूमत की जानिब से रेवेन्यू मुलाजमीन की पेंशन में कटौती और मजिस्ट्रेट के इख्तियारात खत्म करने के खिलाफ संगढ़ ऑल रेवेन्यू सिंध के एम्प्लॉयज एसोसिएशन की जानिब से DCO ऑफिस संगढ़ के सामने दफातर को ताले लगाकर ऑफिस का काम बंद कर दिया गया, जिनका हड़ताल और धरना जारी है। DCO ऑफिस के सामने एहतजाजी कैंप में बैठने वाले एसोसिएशन संगढ़ के सदर इस्माइल चांग, मुख्तियार कार जाम नवाज अली, जुल्फकार अली चन्ना, असदुल्ला समेत और दीगर ने धरने में शामिल मजीद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट रीढ़ की हड्डी की मानद है, लेकिन मुलाजमीन के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। हमारी पेंशन में कटौती भी की जा रही है। मजिस्ट्रेट के इख्तियारात खत्म करके हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है। सिंध हुकूमत को चाहिए कि इस फैसले को वापस लें और हमारे साथ इंसाफ करें। बसूरत दीगर धरना मजीद बढ़ा दिया जाएगा। ताहिर अब्बास खान की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर में पैरा फोर्स एहलकारों में बाइक्स तकसीम कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के VN के तहत जिला बहावल नगर में पंजाब इन्फोर्समेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी पैरा की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खास डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद गोन थे। इस मौका पर पैरा फोर्स के एहलकारों में बाइक्स तकसीम की गई ताकि वो फील्ड में मौसर अंदाज में कार्रवाइयाँ सर अंजाम दे सके। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पैरा फोर्स नाजायज तजावुजात, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और प्राइस कंट्रोल क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई करेगी। इन्होंने मजीद कहा कि फोर्स का मकसद आवाम को रिलीफ फराहम करना, महंगाई पर काबू पाना और ज़िली सतह पर बैनुल महकमाती हमआहंगी के जरिए अवामी फलाही मंसूबों पर तेजी से अमल दरामद को यकीनी बनाना है। ये भी कहा कि कानून शिकन अनासर के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। शहरों की फलाह अव्वलीन तरजीह रहेगी। जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल और चौसदन शाह में 17 सफरुल मुजफ्फर के अहम मातमी जुलूस सख्त सिक्योरिटी में बखैर आफियत इख्तिताम पजीर हो गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से फूल प्रूफ इंतजाम, ड्रोन और CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग भी की गई। तकरीबन 1000 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी पर मौजूद रहे। वज़ीर आला पंजाब के VN और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर RPO रावलपिंडी बाबर सरफराज अल्फा और DPO लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अहमद मोहिउद्दीन की ज़र निगरानी चकवाल और चौसदन शाह के दो अहम मातमी जुलूस पुरअमन तौर पर मुकम्मल हुए।
चकवाल शहर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह मुहाजिरीन सदात से बरामद होकर अपने मुकर्ररा रास्तों से गुजरता हुआ मगरिब से इख्तिताम पजीर हुआ, जबकि दूसरा जुलूस इमाम बारगाह ऐवान हुसैन 64 शाह से बरामद होकर शाम को वापस इख्तिताम पजीर हुआ। सिक्योरिटी प्लान के तहत रास्तों को बंद कर लिया गया। वीडियो रिकॉर्डिंग और ड्रोन से निगरानी की गई। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एलिट फोर्स, स्पेशल ब्रांच और दीगर महकमों के मुलाजमीन ने फराइज सर अंजाम दिए। जीपीओ ने बेहतरीन ड्यूटी पर फोर्स को शाबाश दी। झोल से खबर शामिल करते चलें। आरजू असलम जलालानी की रिपोर्ट के मुताबिक झोल थाने की हद गांव आकिल चांडियों के रिहायशियों का हमलावर मुलाजमीन के खिलाफ एहतजाज। मुलजिमान के खिलाफ झोल थाने में रिपोर्ट दाखिल होने के बावजूद पुलिस मुलजिमान की गिरफ्तारी से गुरेजना नजर आ रही है। नतीजे में गिरफ्तारी से बेनियास मुलजिमान नुकसान पहुँचाने की धमकियाँ दे रहे हैं। झोल थाने के हदूद गाँव आकिल चांडियों के रिहायशियों शादी खान, रहीम बख्श, मीर हसन, गुलाम हुसैन और लाल बख्श चांडियों ने एहतजाज करते हुए बताया कि कुछ रोज कबल हम अपने गाँव से 2 किलोमीटर की दूरी पर गाँव रहीमाबाद में किरिया बरादरी की ज़रई जमीनों के करीब लकड़ियां चुन रहे थे कि इसी दौरान इलाके के बासर रांचो खास खेली और इनके साथियों ने हम पर कमात के फसल के नुकसान का इल्जाम लगाया। हम पर कुल्हाड़ियों और लाठियों से हमला किया। नतीजे में हमारे 2 अफराद निदो और गुलाम हैदर चांडियों कुल्हाड़ियों और लाठियां लगने से सख्त जख्मी हुए, जो इस वक्त हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। मज़कूरा वासर मुलजिमान के खिलाफ हमारी जानिब से झोल थाने में रिपोर्ट भी दाखिल की गई, मगर पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं कर रही। नतीजे में गिरफ्तारी के खौफ से बेनियाज मुलजिमान खुलेआम हमें कत्ल और झूठे मुकदमात में फंसाने की धमकियां दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम खौफ व हिरास में मुब्तला हैं। आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील करते हैं। तोंसा शरीफ से बताएं, खजर हयात की रिपोर्ट के मुताबिक कचहरी एरिया में बस्ती दवानी के 2 फरीक़ैन लड़ पड़े। गुलाम नबी, गुलाम मुस्तफ़ा, गुलाम मुर्तज़ा, मोहम्मद आरिफ, कौम लुगारी। दूसरे फरीक गुलाम अब्बास, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद मनाफ, मोहम्मद वक़ास पर थाना रेतड़ा में मुकदमा दर्ज। पेशी के बाद दोनों फरीक़ैन एक दूसरे पे हमला आवर हो गए, सर फाड़ डाले। फरीक़ैन की लड़ाई की जद में एडवोकेट गुलाम ज़िक्रिया कैसरानी सर पर चोट लगने से शदीद जख्मी। इस मौका पर एडवोकेट काजी सनाउल्लाह, एडवोकेट सज्जाद हुसैन चन्नड़, एडवोकेट गुलाम अकबर चन्नड़ ने कहा कि एडवोकेट गुलाम ज़िक्रिया कैसरानी पर हमले की मजम्मत करते हैं, मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। थाना सिटी तोंसा पुलिस ने पहुंचकर दोनों फरीक़ैन के अफराद को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई शुरू की। रेस्क्यू डबल 122 ने जख्मी अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तोंसा मुंतकिल किया। चारसदा से बताएंगे भी जिला चारसदा की तहसील तंगी में $1 शॉप का इफ्तिताह हो गया। हबीब खान की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील तंगी में मारूफ कारोबारी शख्सियत सईद खान $1 शॉप के नाम पर कारोबार शुरू कर गए। $1 शॉप का इफ्तिताह तहसील तंगी के एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर फवाद खान और ताजुर इत्तेहाद मरकजी जनरल सेक्रेटरी हबीब टेलर ने किया। इफ्तिताही तकरीब में बात करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर फवाद खान ने कहा, ताजर मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ और ताजरों के साथ ताउन जिला इंतजामिया की अव्वलीन जिम्मेदारी है। $1 शॉप के ऑनर सईद खान का शुक्रिया अदा करते कहा कि तंगी की आवाम के लिए एक छत के नीचे क्रॉकरी, बच्चों के खेलों का सामान और हर एक चीज की सहूलत मौजूद है। ताजर इत्तेहाद के मरकजी जनरल सेक्रेटरी हबीब टेलर ने बात की, कहा हुकूमत के पास ताजरों के लिए कोई खातिर ख्वाह पॉलिसी नहीं, जबकि चारसदा के मुख्तलिफ इदारे ताजरों को मुख्तलिफ तरीकों से तंग करते हैं। सूबाई हुकूमत ताजरों समेत आवाम को भी रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पे नाकाम है। बहावलनगर में पंजाब सिटी प्रेस क्लब में पाकिस्तान मर्कजी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी अमीर हमजा राफे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यौम आज़ादी हमारे इस्लाफती कुर्बानियों की याद दिलाता है। ऐलान किया कि ऑल पार्टीज इस्तेकाम पाकिस्तान ग्रैंड कॉन्फ्रेंस 14 अगस्त को सिटी चौक में मुनक्किद होगी। इन्होंने मजीद कहा कि इसकी तरक्की के लिए कौमी यकजहती जरूरी है। ऐलान किया कि ऑल पार्टीज इस्तेकाम पाकिस्तान ग्रैंड कॉन्फ्रेंस 14 अगस्त बरोज जुमेरात बाद अज़ नमाज मगरिब सिटी चौक बहावलनगर में होगी। आवाम से भरपूर शिरकत की अपील की गई है। जातला से बताएंगे जी, जातला में महकमे बरक़ियात के खिलाफ अवाम का एहतजाज। शाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पुल को बंद करके तमाम ट्रैफिक को रोक दिया गया। बिजली की लोड शेडिंग खत्म करो, कम वोल्टेज खत्म करो, अवाम ने मुतालबा कर डाला। महकमे बरक़ियात की जानिब से की जाने वाली लोड शेडिंग और कम वोल्टेज के खिलाफ अवाम ने जातना हेड वाला पुल बंद करके एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान तमाम किस्म की ट्रैफिक बंद होने पर लंबी कतारें लग गई। एहतजाज की इत्तला पर एससी मीरपुर, डीएसपी एक्सटीएन, SHO, SDO समेत पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। अवाम के मुतालबात को सुना और बाद अज़ां कामयाब मुज़ाकरात पर एहतजाज को खत्म किया और तमाम ट्रैफिक को खोल दिया गया।
पूरे पाकिस्तान के एतराज जिला चकवाल और तहसील कदर कहार में भी 14 अगस्त की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं। जगह जगह पर स्टॉल सज चुके हैं। बच्चे बड़े तमाम 14 अगस्त की तैयारियों में मसरूफ हैं। इसी हवाले से चेयरमैन चकवाल प्रेस क्लब ख्वाजा बाबर सलीम, सीनियर सहाफी जुल्फ़कार मीर और जावेद मलिक ने डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक शाहिद नजमी अवान से खुसूसी गुफ्तगू की। शाहिद नजमी, इस वक्त हम चकवाल प्रेस क्लब में मौजूद हैं। हमारे साथ चेयरमैन साहब बाबर सलीम साहब मौजूद हैं। 14 अगस्त की आमद है, इस हवाले से हम पूछते हैं कि चकवाल में और पाकिस्तान में ओवरऑल जो 14 अगस्त मनाई जा रही है, किस तरीके से मनाई जा रही है और चकवाल में भी क्या ऐसी मनाई जा रही है? बिल्कुल जी नजमी साहब, ये चकवाल शहीदों गाजियों की ज़मीन है और बड़ा भरपूर यहाँ हमेशा ये 14 अगस्त तो बिल्कुल एक फैसिनेटिंग ये इधर माहौल। अभी 13 की रात को इधर देखेंगे पूरा शहर चिरागों रोशनियों में डूबेगा। तो ये अभी थोड़ा सा इमाम हुसैन का चैनल भी साथ चल रहा है, तो ये मगर 14 अगस्त 14 अगस्त है, तो ये हम बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं सरकारी भी, तो प्रेस क्लब भी अल्हम्दुलिल्लाह लाइव मुशायरा है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त तजर्बा है इधर चकवाल प्रेस क्लब में। तो ये बूरे वाला से इस्लामाबाद से और ये शायद 3-4 मेहमान शायद आ रहे हैं, बाकी इधर मकामी, तो बड़ा भरपूर इधर एक लाइव मुशायरा जश्न आज़ादी मुशायरा ये भी हम इधर प्रेस क्लब में मुनक़्क़द करने जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। हमारे साथ जुल्फ़कार मीर साहब भी हैं, इनसे भी पूछते हैं कि सर 14 अगस्त के हवाले से कुछ थोड़ा सा बताइए। नजमी साहब, हमेशा की तरह ज़िला चकवाल में इस बार भी 14 अगस्त जो है वो बड़े जोशो खरोश से मनाई जा रही है। इस वक्त अगर हम आज की बात करें तो खेलों के जो मैदान हैं वो आबाद हो चुके हैं। 14 अगस्त को लेकर मुकाबले जारी हैं। खाजी साहब ने अभी लाइव मुशायरे का जिक्र किया है, हर साल इसका इनकाद किया जाता है। इसके अलावा आप गली मोहल्लों में चले जाएँ, आप मुख्तलिफ जगहों का विज़िट करें, आपको स्टॉल्स नज़र आएंगे, आपको बच्चे और ख़वातीन और मर्द ख़रीदारी करते नज़र आएंगे। तो शहीदों और गाजियों की सरजमीन पर हमेशा की तरह इस बार भी जो जोश और जज्बा है 14 अगस्त को लेकर वो मिसाली है। जैसे कि जुल्फ़कार साहब ने बताया कि इंशाल्लाह इस दफ़ा भी जोश व खरोश से 14 अगस्त का जो जश्न मनाया जाएगा। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मेरा तलक इलाका वनहार से है और हमने मियानी में मख्याल वर्क्स के पर हमने इंशाल्लाह केक काटना है। तो आप सब लोगों को भी दावत है जी हमारी तरफ से कि हम 14 अगस्त वाले दिन 10 बजे वहाँ हम केक काटेंगे जश्न आज़ादी का। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। जी बिल्कुल नजमी भाई, चकवाल के अंदर तैयारियां भरपूर हैं और अगर आप पूरा विज़िट करें यानी 15 से तहसील चौक तक आएँ और आपको नज़र आएगा रात के जो मनाज़र हैं बहुत ज़बरदस्त है। हमारी जो ज़िली इंतज़ामिया है, स्पेशली हमारी जो मैडम है डिप्टी कमिश्नर मैडम सारा याद गोंदल, ज़बरदस्त काम कर रही हैं और ज़बरदस्त अंदाज के अंदर जो है ना ये जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमारे बुरेवाला में मार्का है कि शानदार फतह के सिलसिला में जश्न आज़ादी मेला का इनेकाद किया गया। मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक मेहमान खास कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर करीम खान, डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी इमराना तोकीर, साबिक MNAs चौधरी फ़कीर अहमद अराइन, चौधरी नज़ीर अहमद अराइन, साबिक MPA सरदार खालिद महमूद डोगर ने शिरकत की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड अरशद इकबाल, CO बल्दिया इम्तियाज रोया, दीगर अफसरान और शहरियों की कसीर तादाद मौजूद थी। नामवर गुलकार साहिर अली बग्गा ने मिली नक़दे पेश की और हाज़रीन से खूब दाद भी वसूल की। मारूफ धुनों और जज्बात से भरपूर कलाम ने महफिल को हुब्बुल वतनी के रंग में रंग दिया। जश्न आज़ादी मेला में बच्चों ने टैबलोस पेश किए। हाज़रीन ने परफॉर्मेंस पर भरपूर दाद दी। शोहदाए तहरीक के पाकिस्तान के कौमी हीरोज को खराज अकीदत और गाजियों को खराज तहसीन पेश किया गया। मार के हक में तारीख़ फतह पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया गया। जश्न आज़ादी मेला में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए। जश्न आज़ादी मेले में फूड स्टॉल्स भी लगाए गए। शहरियों, बच्चों और खवातीन ने स्टॉल्स में भरपूर दिलचस्पी ली।